नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग 7 पूंछ का चूहा क्लास 1 में आपका यह टॉपिक है। सबसे पहले तो बेसिक से एक पॉइंट को समझ लीजिए कि जो भी आप टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसकी जो क्लास है उसी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना होगा। अगर आप कक्षा 1 या 2 का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ये मान करके चलिए आपको भी बच्चा बन करके ही बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे। अगर 3, 4, 5 के लेवल का पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें बच्चे में समझ विकसित हो जाती है, तो उसमें थोड़ी-सी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर फर्स्ट क्लास में टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं, सेकंड क्लास में टॉपिक उठा रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है आपका ध्यान रखने वाली, वो है क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हैं इंट्रोडक्टरी, उसको स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले। यानी जैसे ये हमारा आज का टॉपिक है 7 पूंछ का चूहा, तो इसको पढ़ाने से पहले इस टॉपिक तक बच्चे को कैसे लाना है, उसके लिए आप डिफरेंट-डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे बन करके ही आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आप सभी बताओ, आपके घर में आपने देखा होगा ना कि कपड़े कोई कुतर जाता है। फटना देखिए अलग चीज है, कपड़े फट जाते हैं वो अलग चीज है। आपने देखा है कभी कि बच्चों आपके घर में कोई कपड़े कुतर जाता है तो वो कौन ऐसा करता है? सभी छोटे बच्चों में क्या करना होता है, आपको सभी बच्चों पर ऐसे ध्यान देना है और थोड़ा सा जो आपके हाव भाव होते हैं ना वो उसी प्रकार से ही आपको बना करके दिखाना होता है। तो बताओ बच्चों, तुम्हारे घर में कभी तुमने ऐसा देखा है कि कहीं कपड़े कोई कुतर गया होगा? तो उसमें कुछ बच्चे जवाब देंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। फिर और क्वेश्चन इसी में आएंगे, आप पुटअप करेंगे। अच्छा, तुम सब लोगों ने घर में पूजा होते हुए तो बच्चों देखा ही होगा। सब कहेंगे हाँ देखा है। अच्छा बताओ, उसमें तुमने सभी भगवान जी को देखा है? कौन कौन से भगवान जी हैं? तो कोई कहेगा शंकर जी हैं, कोई कहेगा गणेश जी हैं, कोई कहेगा आपका हनुमान जी हैं। तो आपको क्या करना है, अपना टॉपिक से, अच्छा आपने गणेश जी को देखा है तो गणेश जी की बताइए सवारी कौन सी होती है? तो उसमें से कुछ बच्चे जवाब देंगे चूहा सवारी होता है। ऐसे ही आपको कहने का मेरा मतलब है और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप करते हुए चलना है ताकि बच्चा उससे टॉपिक से जुड़ पाए। अच्छा, कई बार ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है कि आपने पूछा, क्लास में पूरा साइलेंस हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कि आपने पूछा अच्छा बताओ कि कौन चूहा यानी कि कौन कपड़ा कुतर जाता है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अपना ऑप्शन खुद दे देना है। मान लीजिए आप ऐसे कहेंगे, अच्छा बताओ बच्चों कि आप लोग ने जो कपड़े देखे हैं कुतर जाते हैं, कौन कुतर जाता है? क्या वो कुत्ता कुतर जाता है, क्या वो बिल्ली कुतर जाती है, क्या वो चूहा कुतर जाता है? ऐसे में बच्चे जवाब देना थोड़ा सा आसान होता है, तो सब कहेंगे हाँ चूहा कुतर जाता है सर जी, ऐसे करके उनका जवाब रहता है। कई बार आपने अलग कोई टॉपिक पढ़ा रखा होता है, उसमें कुछ चीजें विशेषताएं बच्चों को आपने पहले से पढ़ा रखी हैं। जैसे बिल में चूहा रहता है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ अच्छा बच्चों कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शरीर पर बाल होते हैं, जिसकी एक पूंछ भी होती है बच्चों, और साथ ही साथ जो बिल में भी रहता है। यानी आपने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने का काम किया, पर उसके साथ साथ अदर कोई टॉपिक लाइक ईवीएस में कुछ पढ़ाया है, या आप किसी और टॉपिक में या हिंदी में ही पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ा करके आए हैं, उससे भी आपने जोड़ने का काम किया। कारण जोड़ने का केवल ये होता है कि बच्चे जो चीजें सीख करके आए हैं वो जवाब दें, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान इतना देना है कि बच्चा उस चीज से जोड़ पाए चीजों को। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपका टॉपिक है आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। चूहे अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर जानवरों में ही बिल्ली वगैरह की आवाजों से संबंधित आप पढ़ा चुके हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अदर सब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं ताकि क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो बताओ बच्चों, म्याऊं करके कौन जो है आवाज निकालता है? तो बच्चों को इन सभी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि क्लास 1 के लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे बिल्ली। इसी प्रकार आप शेर की दहाड़ निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप अदर टॉपिक हैं उसको भी कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम अपने टॉपिक पे आएंगे। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे। हम कहेंगे अच्छा बताओ बच्चों, तुम सभी ने चूहा, तो इतनी हम बात कर चुके हैं चूहे के लेकर के, क्लास में इतना इंटरेस्ट भी क्रिएट हो चुका है बच्चों का। तो अच्छा बताओ बच्चों कि चूहे की कितनी पूंछ होती है? सबकी तरफ आपको देखना है, बच्चों की तरफ ध्यान रखिएगा। सीधे सामने एक तरफ नहीं, आप सब बच्चों पर देखें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा पाए। तो बताओ बच्चों कितने चूहे की पूंछ होती हैं? तो सब बच्चों का रिप्लाई आएगा कि एक पूंछ होती है। अच्छा बच्चों, आज हम तुमको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसकी एक नहीं टोटल 7 पूंछ थी। तो सब बच्चे ऐसे है, छोटे बच्चों का सीन क्या होता है, वो हैरान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा एक क्लास में मैंने आपको लाइव डेमो भी दिखाया था, नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा कि क्लास में माहौल कैसा होता है, वो सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पर वीडियो में समझाना और क्लास में एक्चुअल में उसको दिखाना, उसमें दोनों में डिफरेंस होती है। मैंने अपनी क्लास में
आपको लाइव डेमो दिखाया था, जो भिन्न को लेकर के मैंने पढ़ाया था। हाँ, तो हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों से आपने पूछ लिया, कह दिया कि बच्चों हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसकी एक नहीं, एक चूहे की एक नहीं, टोटल 7-7 पूंछ होती है। तो जब बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे, इधर उधर देखेंगे, तब क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि बच्चे भी अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहें। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, बच्चों का ऐसे जवाब रहता है कि हाँ बिल्कुल सुनेंगे, या हाँ ऐसे करके मुंह भी हिलाते हैं। बच्चों में आप देखेंगे तो ज्यादा मूवमेंट बेस्ड चीजें ज्यादा होती हैं। अब कहानी आप शुरू करेंगे, जो पीछे आप कहानी देख पा रहे हैं, ये कहानी में एज इट इज आपको कोशिश करनी है कि ना आप पढ़ करके सुनाने लगे। आप कोशिश कीजिए उसको ऐसे इंटरेस्टिंग वे में बनाइए कि बच्चा तो सुने ही सुने और उसमें और चीजें भी जोड़ पाए। जैसे एक चूहा था बच्चों, बहुत बड़ा सा चूहा था, उसके साथ ये था कि जहां से भी वो निकलता था बच्चों उसको सब चिढ़ाया करते थे, वो देखो जा रहा 7 पूंछ वाला चूहा, वो देखो जा रहा 7 पूंछ वाला चूहा, ऐसे सब उसको चिढ़ाया करते थे। आपको भी बच्चे चिढ़ाते हैं क्या? कोई एक दूसरे को चिढ़ाइएगा नहीं। जैसे उस चूहे को बुरा लगता था, ऐसे बच्चों को भी बुरा लगता है। मतलब आपने क्या किया, अपने टॉपिक में थोड़ा सा मोरल टीचिंग वाली चीजें भी समझा दी बच्चे को। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी सी एडिशनल चीजें भी अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर चूहे ने सोचा कि क्यों ना जाकर के मैं अपनी एक पूंछ कटवा दूं, जिससे मुझे सब चिढ़ाना बंद कर देंगे। तो आप बच्चों जब जाते हैं बाल कटवाने तो किसके पास जाते हैं? कुछ लोग, कुछ टर्म आप इंग्लिश के भी यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। नाई सीधे सीधे अगर हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी यूज कर सकते हैं। आपकी वो मर्जी पर है कि बच्चों में कैसा क्लास में समझ है, कैसा माहौल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टर्म का यूज करें। तो बच्चे कहेंगे हाँ नाई के पास बाल कटवाते हैं। तो जैसे बच्चों आप नाई के पास बाल कटवाते हैं, कोशिश ये कीजिए कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि बच्चा क्या रहे, उससे टॉपिक से कनेक्ट करे। तो बच्चों जैसे आप नाई के पास जाते हैं, वैसे चूहे ने भी सोचा कि हम भी नाई के पास जाते हैं, वहां पर अपनी एक पूंछ कटवा देंगे तो फिर कोई नहीं चिढ़ाएगा। तो वो जाकर के खुशी खुशी ऐसे मटकाते हुए मुंह गया नाई के पास, वहां जाकर के उसने अपनी एक पूंछ कटवा दी। अब यहीं पर भी एक काम ये भी कर सकते हैं आप, कि जैसे पहले उसकी 7 पूंछ थी, अब एक कट गई तो एक कटने के बाद 6 पूंछ बची। अब जोड़ घटाना ये बेसिक चीजें तो क्लास 1 में रहती हैं। तो अब बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि, ताकि मैंने कहा ना कि साइड बाय साइड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों का और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अच्छा बताओ बच्चों सभी लोग कि 7 पूंछ वाला जो चूहा था, जब नाई के पास गया, एक पूंछ उसने कटवा ली, तो कितनी पूंछ उसके पास बची? तो बच्चे कहेंगे कि एक पूंछ कटवाने के बाद 6 बची। ऐसे सबका आंसर आएगा तो बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और ज्यादा बच्चे उस चीज से जुड़ पाएंगे। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो चीजें फिर से, जब वो पूंछ कटवा के बच्चों आ जाता है घर पे, उसके बाद फिर वो जब घर से बाहर निकलता है, फिर लोग जब उसे मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं वो देखो जा रहा है 6 पूंछ वाला चूहा, वो देखो 6 पूंछ वाला चूहा जा रहा है। ऐसे फिर उसे चिढ़ाने लगते हैं, फिर उसको गुस्सा आती है, और ऐसे करके। अच्छा साइड में मैं आपको स्टोरी भी दिखा देता हूँ। देखिए इसी प्रकार से कि चूहा फिर से तंग आ गया, फिर वो नाई के पास गया। देखिए थोड़ा सा स्टोरी भी दिखाते हुए चलते हैं। फिर नाई के पास गया, फिर उसने कहा कि ए नाई मेरी एक और पूंछ काट दो। तो फिर एक और पूंछ काट दी उसके पास। अब कितनी पूंछ बची? 5। तो अगला क्वेश्चन यहीं से आप पूछ सकते हैं बच्चों से। तो बच्चों फिर वो परेशान होकर के नाई के पास जब गया तो फिर से एक उसने पूंछ कटवा दी। अब बताओ बच्चों कितनी पूंछ उसके पास बची? तो सब बच्चे बताएंगे 5 पूंछ बची। ऐसे करके सब क्लास में माहौल एकदम क्रिएट हो जाता है। सब बच्चे एक साथ, आप देखेंगे प्राइमरी में कक्षा 1 2 3 इस लेवल पर बच्चे एक साथ आंसर देते हैं, इंडिविजुअल नहीं कोई बच्चा जल्दी उठता है, तो एक साथ आंसर देते हैं, कहेंगे 5 पूंछ बची। ऐसे करके इंटरेस्ट आप बच्चों का देख पाएंगे। तो बच्चों फिर वो घर आ गया, फिर वो गली में निकला, फिर ऐसे जब वो मटक मटक के जाता था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो चीजें इसमें नहीं भी लिखी हैं वो थोड़ा सा अपनी तरफ से आप बता सकते हैं कि बच्चों फिर वो जब ऐसे मटक मटक के जाता था तो बच्चे उसमें हंसने भी लगते हैं। आपने देखा होगा, देखा होगा नहीं मतलब मैंने देखा है। तो उसमें क्या होगा, बच्चे खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अब बच्चों जहां वो निकलता फिर से उसको लोग चिढ़ा रहे हैं कि वो देखो 5 पूंछ वाला चूहा जा रहा है, वो देखो 5 पूंछ वाला जा रहा है। तो चूहा को अब की भाई गुस्सा, गया चूहा नाई के पास, ए नाई, ऐसे करके उसने गुस्से में कहा, ए नाई, थोड़ा सा मैं पीछे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। फिर से गया, क्या कह रहा है, मेरी एक पूंछ और काट दो। उसके पास अब बच्चों बताओ कितनी पूंछ बची? सब बच्चों से पूछो कितनी पूंछ बची, बच्चों बताओ। तो बच्चे कहेंगे 4 पूंछ बची। कितनी? सिर्फ 4 पूंछ। अब फिर सब उसे चिढ़ाने लगे। जैसे ही बच्चों को निकला मटक मटक के, हमने बताया था ना। अच्छा एक चीज ये है कि बच्चे अगर एक बात पे हंसते हैं तो दोबारा अगर वही चीज होती है फिर से हंसते हैं। तो अगर आप फिर से कहेंगे बच्चों ऐसे, वो मटक मटक के, आप थोड़ी गर्दन हिलाएंगे ना तो ऐसे करके दिखाएंगे कि बच्चों देखो मटक मटक के वो गया फिर से, तो फिर से वो उसकी पूंछ ऐसे ऐसे हिलती थी। कई बार बच्चे आप देखेंगे तो आपकी कहानी सुनाने से ज्यादा जो आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं या अपनी
चीजों को थोड़ा सा अलग से ऐड करते हैं, उसमें बच्चे ज्यादा मजा लेते हैं। और इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बच्चा जब वो चलता था, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जब वो बच्चा चलता था उसकी पूंछ ऐसे 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 हिलती थी, ऐसे थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। तो बच्चा वो फिर से चढ़ाने लगे, फिर 4 पूंछ का चूहा जा रहा, वो देखो 4 पूंछ का चूहा, वो देखो 4 पूंछ का चूहा, ऐसे। तो फिर से चूहा को गुस्सा आ गया, चूहा गया नाई के पास, नाई ने से कहा कि 1 पूंछ और काट दो। तो अब बच्चों बताओ उसके पास कितनी पूंछ बची? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। तो सब कहेंगे कि अब 3 पूंछ बची। इसी प्रकार आगे भी चलता है, फिर से बच्चों क्या होता है, इसे चिढ़ाते हैं, वो देखो 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। तो फिर से वो जाता है नाई के पास, वहां एक और पूंछ काटवा देता है। उसके पास अब बच्चों कितनी पूंछ बची? तो 2 ही पूंछ बची। फिर से वो को लोग चिढ़ाते हैं कि वो देखो 2 पूंछ वाला चूहा, वो देखो 2 पूंछ वाला चूहा। ऐसे वो फिर से पूंछ कटवा देता है, तो 1 पूंछ का चूहा वो बचता है। बच्चों कितनी पूंछ बची? ऐसे पूछते हुए चलेंगे। तो आखिरी में उसके पास केवल 1 पूंछ बची। फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते हैं कि भैया कि अभी भी तुम्हारे पास 1 पूंछ है ना, तो 1 पूंछ वाला चूहा। अब उसने सोचा जब पूंछ ही कटवा देंगे, पूंछ ही नहीं बचेगी, तो फिर कहाँ कोई चिढ़ाएगा। तो वो आखिरी में वो मन ही मन सोच कर जाता है और जो बची 1 पूंछ होती है वो भी कटवा देता है। अब भैया क्या होता है, तब सब चिढ़ाते हैं उसको, वो देखो जा रहा बिना पूंछ का चूहा, कि हमारे पास पूंछ है, इस चूहे के पास तो पूंछ ही नहीं है। तो वो देखो जा रहा बिना पूंछ का चूहा, वो देखो जा रहा बिना पूंछ का चूहा, ऐसे करके सब उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा आप उस चीज को मोरल टीचिंग से जोड़ेंगे तो और बढ़िया होगा, कि आप ये कह सकते हैं कि अब बताओ बच्चों, उसने तो अपना ही नुकसान कर लिया, उसके पास पूंछ ही नहीं बची। तो क्या बच्चों उसको ऐसा करना चाहिए था? पहले उसको आप बताएं बच्चों को कि देखो उसने अपना नुकसान कर लिया, ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो उसने किया वो गलत है, वो सही नहीं था। दूसरों की बातों में आकर के उसने अपना ही नुकसान कर लिया। तो बच्चों बताओ क्या उसने सही किया? तो बच्चे कहेंगे नो सर, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, उसका अपना नुकसान हो गया ना, तो ऐसे कहते हैं नो सर, ऐसे करके। तो आपको ये क्लियर यहाँ पर उस चीज को बता देंगे। अच्छा, दूसरों की बातों में आकर के मोरल टीचिंग वाले थोड़ा सा जोड़ देंगे कि बच्चों दूसरों की बातों में आकर के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। एक चीज और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो बच्चे जो कक्षा 1 के लेवल पर हैं, उनको आप मोरल वैल्यूज बताने से ज्यादा उनको फील करवाएं। यानी कहने का मतलब है कि इसी कहानी के माध्यम से कि बच्चों बताओ कि तुम लोगों ने देखा कि उसने चूहे ने दूसरों की बात में आकर के अपनी सगरी सारी पूंछ कटवा दी, क्या उससे बाद में कुछ उसके पास मिला? उसकी एक भी पूंछ नहीं रही। तो ऐसे बच्चे कहानी से जोड़कर ज्यादा समझते हैं कक्षा 1 के लेवल पर। उन्हें आप बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो 3 4 5 लेवल पर काम आएगा। पर यहाँ पर क्या है, बच्चे स्टोरी के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि उनकी समझ का लेवल अभी निम्न होता है। तो कोशिश ये कीजिए ऐसी बातें बताएं जैसे कि बच्चों दूसरों की बातों में आकर के हमें अपना नुकसान कभी नहीं करना है, जो बहुत ही बेसिक सरल लैंग्वेज में है, ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। और बच्चों बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना है। अच्छा, आप क्या करें, अच्छा लास्ट में ये भी कर सकते हैं कि 4 ही चीजें पढ़ा करके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बच्चों आप कभी करेंगे ऐसा काम? ताकि बच्चे भी उस चीज को जवाब दे करके थोड़ा सा उससे और बेहतर जुड़ पाए। तो बच्चे कहेंगे नहीं, नो, ऐसे करके वो बच्चे ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हुए अपना जवाब जो है वो देंगे। उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, और इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करते रहेंगे, ताकि आपको इंटरव्यू में ढेर सारी जो हेल्प है वो मिल सके। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।